तो फाइनली वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. लास्ट हमने देखा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, जैसे हार्ट, ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था. तो आज टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. इसका मतलब ये है कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हो गए, ठीक है. और जो क्लोज्ड टाइप होता है वो थोड़ा सा एडवांस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप है. क्लोज ओपन के अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था. यहाँ पर कोई भी ब्लड वेजल नहीं होती, इतनी कोई स्पेशलाइज्ड हार्ट जैसी कैविटी नहीं होती जो कि पंप करे ब्लड को. इनके पास ब्लड भी नहीं होता, एक कोई फ्लूइड होता है जिसके ज़रिए चीज़ें जो है वो सर्कुलेट हो रही होती है बॉडी में. तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस की बात करें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा. अगर हम बात करें फ्लूइड की, जो मीडियम ऑफ सर्कुलेशन है जिसके थ्रू हर चीज़ सर्कुलेट होती है बॉडी में, वो ओपन टाइप में ब्लड नहीं होता. वो एक और फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं हीमोलिम्फ. इस हीमोलिम्फ के पास कोई पिगमेंट नहीं होता, यानी कि ये रेड कलर का नहीं होगा, ठीक है. जबकि क्लोज टाइप हम यहाँ पे समझ लो ह्यूमन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, उसको कंसिडर करके आप क्लोज टाइप के जवाब दे सकते हो. अच्छा, ह्यूमन में कौन सा ब्लड होता है, या फिर दूसरे भी एनिमल्स जिनके अंदर क्लोज टाइप है उनके पास ब्लड फ्लो करता है, ठीक है. जो कैविटी होती है जो कि पंप करती है ब्लड को, तो हीमोलिम्फ को भी पंप करने वाली कौन सी कैविटी होती है, तो हीमोलिम्फ को पंप करती है हीमोसोल. हीमोसोल कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जैसे कि हार्ट है, पर इट्स जस्ट अ कैविटी ऑफ द बॉडी जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है. इसके ज़रिए हीमोलिम्फ ट्रैवल्स थ्रू आउट द बॉडी. लेकिन हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसे हार्ट कहते हैं. 4 चेम्बर्स होते हैं इसके ह्यूमन के अंदर, लेकिन इसके अलावा 2 चैम्बर वाला हार्ट भी है कुछ एनिमल्स के अंदर. तो इस तरीके से होता है. उसके बाद बात करें पिगमेंट की, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर जो कि उसे रेड कलर देता है, दैट्स हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन HB से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. जबकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ठीक है. यहाँ पे ओपन टाइप और क्लोज टाइप में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो हीमोलिम्फ है वो एक्चुअली टिश्यू को जाकर उसको पूरा एकदम कवर कर लेता है. लेकिन क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड वेजल से एक फ्लूइड निकलता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं. पूरा का पूरा ब्लड नहीं आता टिश्यू के कांटेक्ट में, ठीक है. ये भी आप देख सकते हो कि ब्लड नेवर कम्स इन कांटेक्ट विद द टिश्यूज़. लेकिन ओपन टाइप में क्या होता है कि एक्चुअली जो हीमोलिम्फ है it bathes the tissue. ठीक है. इसके अलावा ओपन टाइप में ऑफ कोर्स क्योंकि कोई कैविटी नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, तो इसमें प्रेशर बहुत कम होता है जिसकी वजह से लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बहुत स्लो सर्कुलेशन होती है. जबकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ हार्ट और ब्लड वेजल्स, क्योंकि पतले पतले रास्ते हैं, तो ऑफ कोर्स प्रेशर वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर होता है और फास्ट सर्कुलेशन होती है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर कोई भी इस तरीके से डिस्टिंक्शन नहीं होती हीमोलिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में, बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड हीमोलिम्फ. लेकिन यहाँ पर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड दूसरी बात है, डिस्टिंक्शन होती है, और ब्लड दूसरी बात है, ठीक है. अच्छा, लास्टली एग्जांपल्स कर लेते हैं. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलता है प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर, जैसे कि मोलस्का के मेंबर्स हो गए और आर्थ्रोपोडा. यहाँ पे आ जाएंगे आपके मैमल्स, सही है. और मैमल्स यानी कि हम लोग कोर्डेटा की बात कर रहे हैं. मैमल एक क्लास है, ये क्या है, ये फाइलम है,
सारे फाइलम्स हैं। अच्छा, उसके बाद एनालिडा जो कि एक फाइलम है, उसके अंदर भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इससे ये इनफ डिफरेंसेस हैं, आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से।